तो आज के लेक्चर में वी विल स्टडी अबाउट द कंसेप्ट ऑफ पैरिटी। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो पैरिटी यूज होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो कंटेंट्स विल बी, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पैरिटी क्या होता है, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ पैरिटी। उन टाइप्स को हम एक्सप्लेन करेंगे और कैसे हम इनको यूज करते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पैरिटी। पैरिटी एक बाइनरी बिट है which is added to the block of data. डेटा ब्लॉक के साथ जो बाइनरी बिट ऐड की जाती है ताकि हम जो डेटा को जब ट्रांसमिट करते हैं या स्टोर करते हैं तो उसमें जो भी कोई एरर आए तो उस एरर को हम डिटेक्ट कर सके। एरर को डिटेक्ट करने के लिए जो बाइनरी बिट डेटा ब्लॉक के साथ ऐड की जाती है दैट इज कॉल्ड द पैरिटी बिट, और इस कंसेप्ट को हम कहते हैं पैरिटी। So it is a error detection technique. दो टेक्निक होती हैं, एक error detection and another is error correction. Error detection में हम सिर्फ एरर को डिटेक्ट करते हैं कि डेटा एरर फ्री है या ना है, whereas in error correction हम डिटेक्ट करने के बाद उसको करेक्ट भी करते हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ एरर डिटेक्शन की बात कर रहे हैं, नॉट एरर करेक्शन। अब पैरिटी बिट की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। वो किस पे डिपेंड करता है कि जो नंबर ऑफ वंस हैं ब्लॉक में वो या तो इवन होंगे या ऑड होंगे। अब डेटा ब्लॉक में हमने नंबर ऑफ वंस को या इवन करना है या ऑड करना है, देन डिपेंड ऑन दैट वी हैव द टाइप ऑफ पैरिटी। तो दो तरह की पैरिटी हमारे पास, इवन पैरिटी एंड ऑड पैरिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल इवन पैरिटी। When total number of ones in data block after adding parity bit is even, that is whenever we add parity bit, जब भी हमने data block में parity bit को add करना है तो add करने के बाद जो data block में number of ones होंगे वो even होने चाहिए। For example यहाँ पे data block है 0 1 0 0 1 1 0। अब इसमें number of ones कितने हैं, 1 2 3, 3 वंस हैं इसमें, तो 3 इज ऑड नंबर है एक, और हमारे पास क्या है, इवन पैरिटी। हमें नंबर ऑफ वंस इवन बनाने हैं। इवन बनाने के लिए जो हम पैरिटी बिट यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, 1। अब ये वाला जो डेटा ब्लॉक बना है इसमें नंबर ऑफ वंस जो है वो इवन हो गए हैं, यहाँ पे 4 हो गए हैं, so 4 इज द इवन नंबर। तो अब ये वाला जो डेटा है ये डेटा ब्लॉक हम सेंडर को और रिसीवर को सेंड करेंगे, और रिसीवर देन फिर यहाँ पे रिसीवर को सेंड करने के बाद रिसीवर को जब ये सेंड हुआ, रिसीवर फिर से यहाँ पे चेक करेगा कि जो नंबर ऑफ वंस हैं वो कितने हैं, इवन है कि ऑड है। इफ नंबर ऑफ वंस आर इवन देन डेटा जो है वो एरर फ्री है। अब अनदर एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे डेटा ब्लॉक में है 1 0 0 1 0 1 1 0। यहाँ पे नंबर ऑफ वंस 4 है। नंबर ऑफ वंस 4 है मींस नंबर ऑफ वंस जो है वो ऑलरेडी इवन है, तो पैरिटी बिट जो वो ऐड होगी वो 0 ऐड होगी। पैरिटी बिट ऐड होने के बाद हमारे नंबर ऑफ वंस जो इसमें है वो 4 ही रहे, मतलब इवन ही रहेंगे। तो पैरिटी बिट ऐड करने के बाद हमारे जो डेटा ब्लॉक है, डेटा ब्लॉक में नंबर ऑफ वंस इवन होने चाहिए, दैट इज कॉल्ड इवन पैरिटी। नेक्स्ट इज ऑड पैरिटी। अब जैसे इवन पैरिटी में हमने नंबर ऑफ वंस इवन रखने थे, ऑड पैरिटी में हमने नंबर्स ऑफ वन डेटा ब्लॉक में ऑड रखने हैं आफ्टर एडिंग द पैरिटी बिट। फॉर एग्जांपल ये डेटा ब्लॉक है, इसमें नंबर ऑफ वंस 3 है यानी कि ऑड है ऑलरेडी, तो हम ऑड बनाने के लिए नंबर ऑफ वन जो 0 ऐड कर देंगे, पैरिटी बिट हम 0 ऐड कर देंगे। तो ये जो डेटा ब्लॉक हुआ इसमें नंबर ऑफ वंस 3 है, मतलब ऑड है, और ये वाला डेटा जो है हमारा सेंडर को सेंड हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये हमारा डेटा ब्लॉक है, इसमें नंबर ऑफ वंस 4 है, मतलब इवन है, लेकिन हमारी पैरिटी कौन सी है, ऑड पैरिटी, तो हमने पैरिटी बिट यहाँ पे 1 ऐड कर देना है ताकि जो फाइनल डेटा ब्लॉक होगा उसमें नंबर ऑफ वंस जो है ऑड बन जाए। अब यहाँ पे नंबर ऑफ वंस 5 बन गए जो कि एक ऑड नंबर है। So this is the odd parity.
अब इवन और ऑड पैरिटी को यूज कैसे करना है, देन वी हैव अनदर 2 टाइप्स ऑफ पैरिटीज अप्रोच है जो यूज करने की। फर्स्ट इज सिंगल पैरिटी। सिंगल पैरिटी में दिस इज द सिंपलेस्ट एरर डिटेक्शन मेथड। इसमें कि क्या करते हैं हम, बस एक सिंपल एक एक्स्ट्रा बिट ऐड कर देते हैं टू अ डेटा ट्रांसमिशन, ठीक है। इसको हम वन डायमेंशनल पैरिटी भी कह देते हैं। इसमें हम सिर्फ चेक करते हैं कि वेदर देयर आर ऑड नंबर ऑफ एरर्स, ऑड नंबर ऑफ है वंस की नहीं है। ऑड नंबर ऑफ वन अगर हमारी ऑड पैरिटी हो रही है यूज, और इवन नंबर ऑफ वंस अगर हमारी इवन पैरिटी यूज हो रही है। यहाँ पे हमने एग्जांपल ली है इवन पैरिटी की। यहाँ पे हमने इवन पैरिटी की एग्जांपल ली है। मींस जो हमने डेटा ब्लॉक सेंड करना है जो हमने डेटा ब्लॉक सेंड करना है उसमें नंबर ऑफ वंस जो है वो इवन होने चाहिए। अब सिंगल पैरिटी से अगर हम इवन पैरिटी को यूज करके अप्लाई कर रहे हैं तो ये तभी एरर वहां पे शो करेगा अगर नंबर ऑफ एरर्स जो है ऑड होंगे। ये कैसे होंगे हम एग्जांपल से समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं सिंगल पैरिटी वर्क कैसे करती है। वन इज एडेड टू द ब्लॉक इफ इट कंटेन्स एन ऑड नंबर ऑफ वंस। ऑड नंबर ऑफ वंस होंगे तो हमने एक वन ऐड करना है उसमें ताकि उसको हम इवन बना सकें, और 0 ऐड करेंगे अगर ऑलरेडी इवन नंबर ऑफ वंस होंगे उसमें। सेंडर ने सेंड किया ये डेटा 1 0 0 0 1 1, इसमें नंबर ऑफ वंस कितने हैं 3 हैं, मतलब ऑड है। तो एक हम पैरिटी बिट जो यूज करेंगे वो 1 ऐड करेंगे। अब नंबर ऑफ वंस कितने हो गए इसमें 4 हो गए, मतलब इवन हो गए। ट्रांसमिशन मीडिया से हमने ये डेटा सेंड किया एज इट इज। अगर डेटा गया है रिसीवर के पास तो रिसीवर क्या करेगा, यहाँ पे पैरिटी बिट कंप्यूट करेगा, चेक करेगा कि नंबर ऑफ वंस इवन है कि नहीं है। अगर तो इवन है तो एक्सेप्ट कर देगा डेटा, इवन नहीं है तो डेटा रिजेक्ट कर देगा। तो दिस इज द सिंगल पैरिटी। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। पहली डिसएडवांटेज है इट इज नॉट एबल टू डिटेक्ट इवन नंबर ऑफ बिट एरर्स। अगर हम इवन पैरिटी की बात कर रहे हैं तो ये इवन नंबर ऑफ बिट एरर्स को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल डेटा ट्रांसमिट करना था 1 0 1 0 1 0, इसमें नंबर ऑफ वंस कितने हैं 3 है। एक पैरिटी बिट हमने यहाँ पे ऐड कर दी 1, नंबर ऑफ वंस कितने हो गए 4 हो गए, इवन हो गए। अब डेटा तो ये जाना था एज इट इज, लेकिन इसकी जगह डेटा चलेगा ये, मतलब ये सेकंड बिट जो है वो वाली चेंज हो गई, और फोर्थ बिट जो है ये वाली चेंज होगी। 0 की जगह यहाँ पे 1 बन गया और इस वाली 0 की जगह भी यहाँ पे 1 बन गया, मतलब इवन नंबर ऑफ बिट्स जो है वो चेंज हो गई। अब जो रिसीवर है उसने तो नंबर ऑफ वंस ही चेक करना है, इसमें नंबर ऑफ वंस तो अभी भी इवन है, नंबर ऑफ वंस तो 6 है, मतलब अभी भी नंबर ऑफ वंस जो है वो इवन है। तो रिसीवर क्या समझेगा कि इवन पैरिटी को फॉलो कर रहा है, डेटा जो है वो सही है, वो गलत डेटा को भी सही डेटा समझ के एक्सेप्ट कर लेगा। दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ सिंगल पैरिटी चेक। सो नेक्स्ट इज डबल पैरिटी। सिंगल पैरिटी को वन डायमेंशनल पैरिटी कहा जाता है, वेयर एज डबल पैरिटी को 2 डायमेंशनल पैरिटी भी कहा जाता है। इसमें क्या करते हैं कि जो डेटा ब्लॉक है उसको हम उसके हर एक रो के लिए भी हम पैरिटी चेक करते हैं और हर एक कॉलम के लिए भी। रो वाइज भी पैरिटी चेक होगी एज वेल एज कॉलम वाइज भी पैरिटी चेक होगी। देन जो दोनों ही पैरिटी आएंगी रो और कॉलम से वो हम डेटा के साथ सेंड कर देंगे, एंड एट रिसीविंग एंड ये दोनों ही कंपेयर की जाएंगे विद द पैरिटी बिट कैलकुलेटेड, और फिर रिसीवर फाइनलाइज करेगा वेदर टू एक्सेप्ट दैट डेटा और नॉट। मतलब अगर एरर होगा उसमें तो रिसीवर डेटा रिसीव नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डेटा है, डेटा को ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया गया है। अब ये जो ब्लॉक बना है डेटा का यहाँ से यहाँ तक, इसमें हर एक रो के लिए भी हम पैरिटी चेक कर रहे हैं एंड देन हर कॉलम के लिए भी। यहाँ पे
अगर हम रो वाइज देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ वंस 1 2 3 एंड 4 यानी कि इवन है, तो पैरिटी बिट लगी हमारी 0। सिमिलरली नेक्स्ट रो के लिए भी पैरिटी बिट 0 लगी, नेक्स्ट रो के लिए भी पैरिटी बिट 0 लगी, और इसमें भी 2 ही 1 है तो पैरिटी बिट 0 लगी। अब हमने अगर कॉलम वाइज करना है तो जिस तरह हमने रो वाइज देखा था, सिमिलरली वी विल फाइंड आउट फॉर कॉलम वाइज पैरिटी। तो कॉलम वाइज पैरिटी में हम देखेंगे हर एक कॉलम के लिए, पहले फर्स्ट कॉलम की बात करते हैं तो 1 2 3, नंबर ऑफ वंस 3 है, तो मतलब कि यहाँ पे हमें 1 ऐड करना पड़ेगा सो दैट ये पूरे कॉलम की नंबर ऑफ वंस जो है वो इवन हो जाए। नेक्स्ट कॉलम की बात करें, यहाँ पे नंबर ऑफ 1 ओनली 1 है यानी ऑड है, तो यहाँ पे पैरिटी बिट में 1 ऐड होगा। थर्ड की बात करें तो थर्ड में नंबर ऑफ वंस 2 है यानी इवन है, तो 1 को ऐड करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से पूरे सभी रोज के लिए ये अप्लाई हो जाएगा। अब ये जो कॉर्नर वाला है उसको हम चेक करेंगे इस तरह से, कॉलम यहां से चेक करेंगे 1 1 1 1 1 1, ठीक है। यहाँ पे भी जो सभी वंस जो है वो इवन है, तो ये वाला 0 हो गया। अब ये वाला जो डेटा है, दिस इज डेटा ब्लॉक 1, डेटा ब्लॉक 2, डेटा ब्लॉक 3 एंड डेटा ब्लॉक 4 एंड डेटा ब्लॉक 5। ये 5 ब्लॉक्स जो हैं वो सेंडर को रिसीवर को सेंड किए जाएंगे। यहाँ पे ये फर्स्ट वाला आ गया, सेकेंड रो आ गई, थर्ड आ गई, फोर्थ आ गई एंड फिफ्थ। तो ये जो है सेंडर रिसीवर को सेंड किया जाएगा, देन रिसीवर अगेन इस तरह का ही एक मैट्रिक्स बनाएगा, जो मैट्रिक्स अभी हमने बनाया है। जैसे ये वाला मैट्रिक्स जो हमने बनाया है, सेम मैट्रिक्स रिसीवर बनाएगा। अगर सेम एज इट इज मैट्रिक्स बन रहा है तो मीन्स कि डेटा इज एरर फ्री, अदरवाइज डेटा में कोई ना कोई एरर है और रिसीवर एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो हियर आर सम प्रैक्टिस क्वेश्चन। यहाँ पे आप डबल पैरिटी अप्लाई करो विद ऑड। अभी हमने क्या किया था, इवन पैरिटी अप्लाई किया था। इवन पैरिटी में हमने चेक किया था जो नंबर ऑफ वंस थे, कॉलम वाइज भी, रो वाइज भी एंड कॉलम वाइज भी नंबर ऑफ वंस को हम इवन बना रहे थे। यहाँ पे बोला गया कि ऑड पैरिटी यूज करनी है, मतलब नंबर ऑफ वंस को हमने ऑड बनाना है। अगर किसी भी रो में, फॉर एग्जाम्पल ये वाली फर्स्ट रो है 1 0 0 0 1 0, ठीक है, इस रो में नंबर ऑफ वंस जो है वो इवन है, तो इसको हमने ऑड बनाना है, मतलब पैरिटी बिट जो है वो 1 ऐड होगी। इसी तरह से नेक्स्ट वाला जो है इसमें 1 1 0 0 1 0, यहाँ पे नंबर ऑफ वंस ऑलरेडी ऑड है, तो यहाँ पे पैरिटी बिट 0 ऐड होगी। तो इस तरह से इन दोनों ही क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखो एंड चेक करो कि क्या जो आपके सेंडर के एंड से कौन सा वाला डेटा जो है वो रिसीवर को सेंड होगा। सो दीज वर द कंसेप्ट ऑफ पैरिटी। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए।